बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 का आगाज़ किया था, जिसके अंदर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन समझा था कि क्या ज़रूरत है एटम्स को केमिकल बॉन्ड बनाने की। ठीक है, तो जिसका जवाब हमने ये देखा कि एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके और अपनी एनर्जी को लो कर सकें। आज हम उससे एक स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको हम नोबल गैसेज कहते हैं। ये पीरियोडिक टेबल की आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये ग्रुप 18 जो है, ये प्यारे बच्चों ये इसको हम नोबल गैस कहते हैं। और इन नोबल गैसेज में मेन है जी हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। तो आज का हमारा क्वेश्चन इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में है कि क्या मसला है कि ये गैसेज जो है वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब किसी अदर एटम से, एलिमेंट से ये रिएक्ट ही नहीं करती, ये किसी के साथ कंपाउंड ही नहीं बनाती, इसलिए हम इनको नोबल भी कहते हैं, शरीफ कहते हैं, ये किसी से पंगा नहीं लेती। तो हमने इसी सवाल का जवाब ढूंढना है। तो बच्चों मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था कि एटम्स जो हैं वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं, वो रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सकें। और स्टेबल कब होंगे? जब उनके दो रूल्स पूरे होते हैं, एक डुप्लेट रूल, दूसरा ऑक्टेट रूल। अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल। और अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी। अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल एंड अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो बच्चों नोबल गैसेस का भी मामला यही है कि इनके डुप्लेट और ऑक्टेट रूल कंप्लीट होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इसलिए ये इनकी एनर्जी भी लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी ना होने के बराबर होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं करते। सादा ज़बान में आपने बस ये बात याद रखनी है कि जो नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, बेटा इन एलिमेंट्स का ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, और जिन एलिमेंट्स का ये कंप्लीट होता है वो स्टेबल होते हैं, उन्हें किसी से रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जवाब बेटा ये है, द नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, कि इनके आखिरी शेल्स में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। इट मीन्स दैट ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड, कि जितनी भी नोबल गैसेज हैं इनके आखिरी शेल, वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो फिर देयरफॉर इसलिए नोबल गैसेज डू नॉट गेन, लॉस और शेयर इलेक्ट्रॉन, तो इनको इलेक्ट्रॉन ना गेन करने की ज़रूरत है, ना लॉस करने की ज़रूरत है, ना शेयर करने की ज़रूरत है। फिर हैंस दे आर नॉन रिएक्टिव एट ऑर्डिनरी कंडीशन। याद रखिएगा, ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, ये जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री नॉर्मल प्रेशर, उस पे ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करती। हाँ अलबत्ता एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा, जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर हम इनके कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। वो भी पार्टिकुलरली सिर्फ जीनोन के जो है कंपाउंड्स हम बना सकते हैं, जिसमें जीनोन डाइफ्लोराइड है, जीनोन टेट्राफ्लोराइड है। वो तब बनते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर पर जाकर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, वरना नॉर्मल कंडीशन पे इनके डुप्लेट और ऑक्टेट पूरे होते हैं। इनके वैलेंस शेल में मैं कन्फिग्रेशन आपको बता देता हूँ, ये हीलियम है, ठीक है, पहली नोबल गैस। इसके आखिरी शेल में ये 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। बाकी सारी नोबल गैसेज ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब नियोन गैस के आखिरी शेल में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आखिर में 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 + 6 8, इधर भी 2 + 6 8 और इधर भी 2 + 6 8। तमाम नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम के, इन सब के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, यानी ऑक्टेट पूरा होता है, तो इनको ज़रूरत ही नहीं है किसी से रिएक्ट करके डुप्लेट ऑक्टेट पूरा करने की, जिनका ऑलरेडी कंप्लीट है। तो बेटा ये बात थी कि नोबल गैसेज इसलिए नॉन रिएक्टिव हैं, ये इसलिए रिएक्ट नहीं करती ऑर्डिनरी कंडीशन पे क्योंकि इनका ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पूरा होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बट इन केस अगर आपको कोई बात समझ नहीं है या कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।